यह परिवार एक दिन पहले समुद्र में घूम रहा था, लेकिन अगले दिन जब वे जागे तो पाया कि समुद्र का पानी पूरी तरह गायब हो चुका है। पूरी दुनिया एक उजाड़ भूमि में बदल चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र का पानी कहां चला गया। इस समय मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह से खत्म हो चुका था और पिता का कंपास भी काम नहीं कर रहा था। बेटा 2 विशाल केकड़े लेकर आया और पिता को डराने लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये केकड़े गहरे समुद्र पपियंतर में पाए जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि समुद्र की गहराइयों तक भी पानी खत्म हो चुका है? पिता दानिश ने अपनी नाव में रखा बैकअप पावर निकाला और उसे रेडियो से जोड़ा। वहां से एक आवाज आई जिसने बताया कि वह कोई बचाव दल का सदस्य नहीं, बल्कि क्या आ रहा माइक नाम का समुद्री अन्वेषक एक्सप्लोरर है। इस समय वह भी इस वीरान जगह में फंसा हुआ था। माइक के मुताबिक पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में बदलाव, मैग्नेटिक पोल रिवर्सल हुआ था, जिससे समुद्र का पानी किसी और दिशा में चला गया था, लेकिन वे अब भी उसी समुद्री क्षेत्र में मौजूद थे। माइक की गणना के अनुसार 1 हफ्ते के अंदर समुद्र का पानी लौट आएगा, लेकिन तब तक वे बहुत खतरनाक स्थिति में होंगे। माइक की वैज्ञानिक पनडुब्बी रिसर्च सबमरीन अपेक्षाकृत सुरक्षित थी, इसलिए दानिश का परिवार उससे मिलने निकल पड़ा। तभी उन्होंने दूर से एक काले कपड़ों में आदमी और उसकी काली कुत्ते को आते देखा। दानिश ने सोचा कि वह कोई पीड़ित होगा, इसलिए उन्होंने उसे पानी दिया, लेकिन वह आदमी पानी पीने के बाद अचानक उन पर हमला करने लगा। उसकी पत्नी अन्ना किसी तरह नाव की ओर भागी, लेकिन वह आदमी उस पर भाला फेंककर हमला कर देता है, जिससे उसका कंधा घायल हो जाता है। अन्ना दर्द सहते हुए किसी तरह नाव के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसने अपने बच्चों को छुपा दिया और बेटी को सुरक्षा के लिए एक सिग्नल गन पकड़ा दी, लेकिन वह काला आदमी नाव में घुस गया और अन्ना पर हमला करने लगा। तभी छिपी हुई बेटी ने अचानक सिग्नल गन चला दी, जिससे वह आदमी बेहोश हो गया और नाव में आग लग गई। अन्ना अपने बच्चों को लेकर नाव से बाहर निकली, लेकिन जब वे अपने पति के पास पहुंचे तो पाया कि दानिश की मौत हो चुकी थी। वे बहुत रोए, लेकिन इस वक्त रोना भी उनके लिए एक विलासिता थी, क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह काला आदमी अभी भी जिंदा है और उनका पीछा कर रहा है। वे लगातार भागते रहे और अंत में एक पुराने विमान के मलबे में रात बिताने का फैसला किया। रात में अन्ना की बेटी दामेई टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकली, लेकिन तभी वह काला आदमी उसके पीछे आ गया। यह देखकर अन्ना का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उस आदमी को चाकू से बार बार वार कर मार डाला। लेकिन अगली सुबह जब वे जाने लगे तो पाया कि वह आदमी एक खाली खोल में बदल चुका था। कोई अज्ञात समुद्री जीव उसे पूरी तरह खा चुका था। तीनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनका बेटा शियाओ का भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो गया। उसने गंदा पानी पी लिया, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ गई। अन्ना ने तुरंत उसे प्राथमिक उपचार दिया। फिर अचानक उन्होंने देखा कि चारों तरफ बड़े बड़े गहरे समुद्री केकड़े इमो डीप सी आर्थ्रोपोड आ रहे हैं। वे तेजी से भागे और एक कंटेनर कॉलोनी में पहुंचे, जहां अन्य बचे हुए लोग मौजूद थे, लेकिन वहां के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहते थे। तभी विशाल केकड़े वहां पहुंच गए और कंटेनर में घुस गए, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला। भागते समय अन्ना भी केकड़ों से घायल हो गई और बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उन्होंने कुछ हथियार और भोजन इकट्ठा किया और माइक से संपर्क किया। माइक ने बताया कि समुद्र का पानी कुछ घंटों में वापस आने वाला है और वे जल्द से जल्द उसकी पनडुब्बी तक पहुंचे। उसने एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा, जिससे वे उसकी लोकेशन पहचान सकें। तीनों तेजी से वहां पहुंचे, लेकिन रास्ते में एक संकरी घाटी में फंस गए। तभी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। 2 बच्चे घाटी से बाहर निकल गए, लेकिन अन्ना अंदर फंस गई। उसने बच्चों से कहा कि वे उसकी चिंता छोड़कर माइक के पास चले जाएं। बच्चे माइक की पनडुब्बी तक पहुंचे, लेकिन बेटी अपनी मां को बचाने वापस लौट गई। इस बीच घाटी के अंदर अन्ना पर विशाल केकड़ों ने हमला कर दिया। बेटी ने समय पर आकर उसे बाहर निकाला, लेकिन केकड़ों ने माइक को पकड़ लिया, पश लिया और उसे मार दिया। अंत में तीनों किसी तरह पनडुब्बी के अंदर घुस गए। तभी समुद्र की लहरें लौटने लगीं, पनडुब्बी पानी में घूमने लगी और तीनों बेहोश हो गए। जब वे जागे तो पाया कि समुद्र बेलौट रहा है, लेकिन दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। शहर खंडहर में बदल चुके थे। हालांकि उनके पास अभी भी जीने की उम्मीद थी। उन्होंने इस भयानक घटना को झेला था,
और जब तक वे जीवित हैं जीवन में आगे बढ़ने की संभावना बनी रहेगी।